साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम मध्य प्रदेश राज्य से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे। क्या लगातार किया गया साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा का प्रयास आने वाले समय में मध्य प्रदेश के जो हजारों साक्षरता कर्मी हैं उनको बड़ी सौगात देगा। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। जैसा साथियों आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, छात्रावासों में शिक्षकों वार्डन के प्रभार से मुक्त रखने पीस को लिखी नोटशीट, क्या जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश राज्य के तरफ से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस तरह से शासन ने इस तरह का बड़ा संज्ञान लिया है, आने वाले समय में प्रदेश के जो हजारों साक्षरता कर्मी हैं उनको वार्डन के रूप में नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावनाएं जगी है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुँचाएँगे, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, छात्रावासों में शिक्षकों वार्डन के प्रभार से मुक्त रखने पीस को लिखी नोटशीट, रोजगार के दृष्टि से प्रेरकों के पथ पर शासन के कल्याण कक्ष ने उठाया है यह कदम। शासन को सुझाव लगा उचित, प्रभार में उलझे 1000 शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं कक्षाओं में। आपको मालूम हो कि संचालित छात्रावासों में शिक्षकों को वार्डन के प्रभार से मुक्त रखने की पहल शासन स्तर पर हो रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त मंत्री रमेश चंद्र शर्मा द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के कमिश्नर को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें शिक्षा प्रेरकों को समायोजन करने की बात कही गई है। आपको बता दें, मैं लगातार पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारियों की रिपोर्ट दे रहा था, जहां पर 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन स्तर पर राज्य संचालन केंद्र भोपाल में वल्लभ भाई भवन में तमाम संविदा कर्मचारियों की बैठक थी, जहां पर शासन के कल्याण कक्षा में प्रेरकों का पक्ष रखा। साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता और प्रदेश सचिव राजेश अहिरवार ने उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस तरह से आज साक्षरता कर्मी बेरोजगार हैं, जबकि मध्य प्रदेश में छात्रावासों के रूप में वार्डन के रूप में 1000 शिक्षकों को लगाया गया है। तमाम शिक्षक इस वार्डन में काम नहीं करना चाहते हैं और तमाम जगह ये काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जो वार्डन के रूप में इनका कार्य है तमाम छात्रों को छात्रावास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि यदि इसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा को जोड़ दी जाए तो शिक्षक भी शिक्षण कार्य करेंगे, इनको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और जो बेरोजगार साक्षरता कर्मी हैं इनको भी रोजगार मिल सकता है। वहीं प्रदेश के 1000 शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं स्कूलों में। ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर सरकार द्वारा 1000 से ज़्यादा शिक्षकों को वार्डन के रूप में इनको रखा है, लेकिन तमाम कवायद के बाद ये शिक्षक पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जिसको लेकर तमाम छात्र परेशान हैं और उनको वार्डन के रूप में जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से सरकार के तमाम पहल के बाद मध्य प्रदेश में 1000 स्कूलों में छात्रावास की व्यवस्था की गई, वहां पर 1000 शिक्षकों को वार्डन बनाया गया और वार्डन के रूप में इन्हें शिक्षकों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ इनको देखरेख करने की बात कही गई थी। लेकिन तमाम व्यवस्था के बाद जो 1000 शिक्षक वार्डन के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई है उनको मानदेय के रूप में अलग से वार्डन का मानदेय दिया जा रहा है और जो शासन स्तर पर उनका वेतन है वो तो उनको मिल रहा है। लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं के बाद जो 1000 शिक्षक हैं वे पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं स्कूलों में वार्डन के रूप में, जिसको लेकर तमाम कर्मचारियों संगठनों ने अपनी अपनी समस्या को वार्डन और साक्षरता सहित तमाम जो संविदा कर्मचारी थे, जो निष्कासित कर्मचारी थे, अपना अपना पक्ष वल्लभ भाई भवन में भोपाल में रखा था। उसमें साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा ने सरकार को सुझाव दिया कि साक्षरता कर्मी लगभग मार्च 2018 के बाद से ही बेरोजगार चल रहे हैं और सरकार वार्डन के रूप में शिक्षकों को लगाई हुई है, जहां पर शिक्षक इस कार्य को नहीं करना चाह रहे हैं और उनको वेतन के साथ साथ मानदेय भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जहां पर रोजगार के दृष्टि प्रेरकों के पत्र पर शासन के कल्याण कक्ष ने मुद्दा उठाया है। यह कदम शासन को सुझाव बहुत उचित लगा है। प्रभार में उलझे 1000 शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं कक्षाओं में। अब बहुत जल्द शिक्षा प्रेरकों को खुशखबरी मिल सकती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त मंत्री रमेश चंद्र शर्मा
द्वारा इस मुद्दे को बखूबी उठाकर राज्य शिक्षा केंद्र के कमिश्नर को पत्र लिखकर उनको अवगत कराया है कि जिस तरह से डबल मानदेय शिक्षकों को दिया जा रहा है, क्यों न इसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा जोड़ दी जाए, जिससे शिक्षण कार्य भी प्रभावित नहीं होगा और साक्षरता कर्मियों को भी रोजगार मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से तमाम जो शिक्षक हैं वार्डन के रूप में काम करना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, उनका कहना है कि हम दिन भर शिक्षण कार्य करेंगे और बाद में वार्डन का काम यह मुझसे नहीं संभल पा रहा है। और तमाम जगह की जो स्थिति है वह देखने को मिल रही है, जहां पर ये जो 1000 से ज़्यादा जो छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं या कागज़ों पर ही देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर शासन की बड़ी पहल आई है। रोजगार के दृष्टि प्रेरकों के पद पर शासन कल्याण कक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है और आने वाले समय में शासन को यह सुझाव बहुत उत्तम लगा है, तो आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों को भी इसमें जोड़े जाने की सलाह दी गई है, जिसको लेकर राज्य मंत्री के रूप में दर्जा प्राप्त रमेश चंद शर्मा द्वारा एक पत्र कमिश्नर जी को लिखा गया है। आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम साथियों आप लोगों के सामने होगा। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन के कल्याण कक्ष में प्रेरकों का पक्ष संदीप गुप्ता और राजेश अहिरवार द्वारा उठाया गया। 1000 शिक्षकों पढ़ाना नहीं चाहते हैं स्कूलों में, यह भी मुद्दा वहां पे रखा गया। और विधवा परिपक्वता और दिव्यांगों को मिलना चाहिए दायित्व, यह मुद्दा वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरली प्रसाद सोनी ने सरकारी स्तर पर उठाया है। लेकिन जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने विभिन्न योजनाओं में, महत्वाकांक्षी योजनाओं में सरकार का काम किया है, आज 4-5 वर्षों से बेरोजगार चल रहे हैं। यदि आने वाले समय में इनको छात्रावासों से जोड़ दिया जाता है तो इनके रोजगार के साथ साथ और जो बेरोजगारी का दंश से लोग झेल रहे हैं उससे भी सरकार निजात पा सकती है। तो छात्रावासों में शिक्षकों वार्डनों के प्रभार से मुक्त रखने के लिए पीएस को लिखी नोटशीट। रोजगार के दृष्टि से प्रेरकों के पत्र पर शासन लिया संज्ञान, कल्याण कक्ष ने उठाया यह मुद्दा। यह कदम शासन को सुझाव उचित लगा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश चंद शर्मा द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के कमिश्नर को पत्र लिखकर यह बातें उनको बताई गई है और साक्षरता कर्मियों की सेवा इसमें जोड़ने की बात कही गई है। अब देखने का विषय है, जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर शिक्षा प्रेरक लगातार अपनी रोजगार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपको मालूम है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इनको अपने घोषणा पत्र में रखा था और 3 महीने में रोजगार देने का वादा किया था। ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन एकाएक कांग्रेस की सरकार गिर गई। एक बार पुनः वहाँ बीजेपी की सरकार आई, तब से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। केवल इनको आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से एक बार पुनः साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा 31 अक्टूबर को वल्लभ भवन भोपाल में, जहां पर तमाम संविदा कर्मचारियों का पक्ष रखा जा रहा था, वहां पर साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा ने अपनी पहल से पहुंचकर इस मुद्दे को उठाया और सरकार को यह सुझाव दिया कि जिसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा को सरकार जोड़ देती है, तो जो शिक्षक शैक्षणिक कार्य से विरत हो रहे हैं और काफ़ी समय वार्डन और शिक्षक रूप में नहीं दे पा रहे हैं, यदि इसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा सरकार जोड़ देती है तो जो बेरोजगार साक्षरता कर्मी हैं, काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको रोज़गार भी मिल सकता है और शैक्षणिक कार्य जो प्रभावित हो रहा है वह भी प्रभावित नहीं होगा, जिसको लेकर रोजगार के दृष्टि प्रेरकों के पद पर शासन के कल्याण कक्ष ने इसको संज्ञान में लिया और यह कदम शासन को अच्छा लगा है। तमाम लोगों ने अपना सुझाव दिया है, जहां पर विधवा परिपक्वता दिव्यांगों को इसमें जोड़ने की बात कही गई है। यह बातें वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरली प्रसाद ने की है। लेकिन साथियों, जिस तरह से बड़ी अपडेट है, यह सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसमें संविदा प्रेरक जोड़े जा सकते हैं। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।